अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम फोर्थ फाइलम न्यूमाटोडा डिस्कस करेंगे। इसको एक्सक्लेमेंथस भी बोलते हैं और इनको पॉइंटेड वर्म्स कहा जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस डिस्कस किया था। तो आज हमने ये देखना है कि प्लेटीहेलमिन्थस से नेक्स्ट आगे कितना एडवांस है ये फाइलम। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इनको राउंड वर्म्स कहा जाता है या फिर इनको पॉइंटेड वर्म्स भी कहा जाता है। क्यों इनको राउंड वर्म कहा जाता है, क्यों इनको पॉइंटेड वर्म्स कहा जाता है? सो वो इस वजह से कहा जाता है, एक तो ये कि क्योंकि इनकी जो टेल है, ये जो दोनों कॉर्नर है, माउथ वाला और टेल वाला, वो नोकीला होता है, पॉइंटेड होता है। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? पॉइंटेड वर्म्स कहा जाता है। राउंड इसलिए कहा जाता है कि जब हम इनकी डाइसेक्शन करते हैं इस तरह से, तो इनके सारे मसल्स जो हैं वो इस तरह से राउंडेड नजर आते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? राउंड वर्म्स कहा जाता है। दूसरा नेम इनका है एस्क्लेमेंथस। ये जो है टोटल 7 फाइला में क्लासिफाई किया गया है, जिसको एस्क्लेमेंथस भी कहा जाता है। इनका हैबिटेट क्या होता है? फ्री लिविंग होते हैं, वाटर में, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या करते हैं? होस्ट के साथ रह के डिजीज काज कर सकते हैं, उसे न्यूट्रिशन लेते हैं, होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं और बदले में उनको क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनकी सिमेट्री जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। सो बाइलेटरल सिमेट्री हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। बाइलेटरल सिमेट्री ऐसी सिमेट्री को कहते हैं जब हम इनको कट करते हैं तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। वर्टिकल कट लगाने से दो हिस्सों में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, जब हम माउथ से एंड तक इनको जो है वो कट करते हैं। तो इनको जो है वो अनसेगमेंटेड वर्म कहा जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होती। इस वजह से इनको क्या कहते हैं? अनसेगमेंटेड बॉडी कहा जाता है। इनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि ये 3 लेयर्स पे प्रेजेंट होते हैं। और वो कौन कौन सी 3 लेयर्स होती हैं हमारे पास? इनमें हमारे पास आ जाती है 3 लेयर्स में एक्टोडर्म, सेकेंड नंबर पे हमारे पास आ जाती है एंडोडर्म, और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाती है मीजोडर्म। सो इनमें जो है वो मीजोडर्म भी प्रेजेंट होती है। इस वजह से इनको क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहा जाता है। ये सूडोसिलोमेट्स होते हैं। सूडोसिलोमेट्स का क्या मतलब है कि इनकी बॉडी के अंदर सिलोम प्रेजेंट नहीं होती, फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होती है। सिलोमेट्स नहीं होते, सूडोसिलोमेट्स होते हैं। ऐसी बॉडी जिनके अंदर सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट ना हो, सिलोम प्रेजेंट ना हो, फॉल्स सिलोम जो है वो प्रेजेंट हो, ऐसी बॉडी को क्या कहा जाता है? ये सूडोसिलोमेट्स है। जबकि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लेटीहेलमिन्थस में पढ़ा था कि वो एसिलोमेट्स होते हैं। अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सिंपल और कंप्लीट होता है। सिंपल होता है लेकिन कंप्लीट होता है। मतलब ये कि यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरी की पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में फेरेंक्स से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से आगे रेक्टम और एनस, मतलब पूरे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनमें प्रेजेंट होता है। जबकि कुछ ऑर्गन जो है जैसे स्टमक वगैरह वो डेवलप अभी नहीं हुए, लेकिन इनमें सिंपल कंप्लीट स्ट्रेट ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसमें 2 ओपनिंग प्रेजेंट होती है, एक माउथ और एक एनस। जबकि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि उनमें एक ही ओपनिंग होती है। इनमें 2 ओपनिंग होती है, इनटेक के लिए अलग ओपनिंग होती है और एक्सक्रीशन के लिए अलग ओपनिंग होती है। तो माउथ और एनस 2 अलग ओपनिंग जो है वो इनमें पाई जाती है। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर हम देखें तो प्रोटोनेफ्रीडियन, नेफ्रीडियोपोर जो है वो एंड पे प्रेजेंट होता है, और 2 एक्सक्रीटरी किनाल जो है वो यूनाइट होती हैं इनटू 1 और एक सिंगल किनाल बना देती हैं, जिन जो कि ओपन होती है एंड पे नेफ्रीडियोपोर पे। सो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये जो है ये 2 ट्यूब्स ही आ रही हैं। एंड पे जाके क्या होती है? यहाँ पे देखिए ये यूनाइट हो जाती है और यूनाइट होके क्या बना देती है? एक सिंगल ओपनिंग रेक्टम में जाके होती है, और रेक्टम के बाद जो है वो एनस से फूड मटेरियल जो है या वेस्टेज मटेरियल जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इसलिए इनके अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट है? उस ओपनिंग को या एनएस को, उस ओपनिंग क्या बोलते हैं? नेफ्रीडियोपोर बोलते हैं। नर्वस सिस्टम इनमें कैसा होता है?
तो इनके अंदर पूरी की पूरी नेटवर्क जो है वो बिछा हुआ होता है न्यूरॉन्स का, और इनमें क्या प्रेजेंट होता है, नर्व रिंग्स जो है आगे आके क्या बनाती है, नर्व रिंग्स बनाती है। ये देखें यहाँ पर नर्व रिंग्स जो है वो नजर आ रही है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको क्या कहा जाता है, नर्व रिंग कहा जाता है। जबकि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो नर्व्स हैं, ये जो न्यूरॉन्स हैं, वो आती हैं आगे, और आगे आके एक गुच्छा सा बन जाता है जिसको गैंग्लिया बोलते हैं। तो इनमें एक नर्व रिंग जो है वो बन जाता है। फिर उसके बाद ये जो नर्व रिंग है ये किसके अराउंड होता है, फेरेंक्स के अराउंड होता है। ये अटैच हुआ हुआ होता है टोटल 4 लॉन्गिट्यूडिनल कॉर्ड में, और फिर इसके आगे, इसके माउथ के आगे जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस तरह से, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको पेपिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसको पेपिला कहा जाता है। सेंसरी पेपिला इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सेंसेशन करते हैं, डिटेक्शन करते हैं। नेक्स्ट आगे इन्वायरमेंट को या सॉइल को या होस्ट को सेंसेशन के जरिए जो है वो आगे अपना मूवमेंट जो है वो शो करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है। तो इनमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता प्रॉपर। ये क्या करते हैं, अपनी गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए बॉडी सरफेस का यूज करते हैं, या फिर दूसरा मेथड जो है वो डिफ्यूजन के जरिए अपनी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, या सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो परफॉर्म करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें टोटली एब्सेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होती है और इनमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इनको क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। जबकि दूसरे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने प्लेटीहेल्मिन्थस पढ़ा था उनमें क्या है, बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है उनको। इनमें ये यूनिसेक्सुअल है, सेपरेट सेक्सेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मेल के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, फीमेल के अंदर ओवरीज प्रेजेंट होती है। अब इनका हम दोनों डिटेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं डायग्राम के साथ कि कौन कौन से इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और किस तरह से डाइजेशन होती है। तो ये स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, ये फीमेल है और ये क्या है, मेल है। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, इनको आइडेंटिफाई इस तरह किया जाता है कि जो हमारे पास मेल होता है उसकी जो टेल होती है वो हुक लाइक टेल होती है, हुक की तरह दिखने वाली टेल, जबकि जो फीमेल होती है वो फ्लैट और पॉइंटेड होती है। इनसे मेल भी पॉइंटेड होता है, लेकिन एंड में जो उसकी टेल होती है वो किस तरह से होती है, हुक लाइक टेल होती है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, यहाँ पे नजर आ रही होगी। सो अगर फीमेल का स्ट्रक्चर देखें तो ये इसके जो है लिप्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, हेयर लाइक ग्रोथ प्रेजेंट है, जो सेंसेशन का काम करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, पेपिला कहा जाता है। फिर उसके बाद अगर हम आए आगे तो ये इसका क्या है, माउथ है या स्टोमा है। उसके बाद हमारे पास ये फेरेंक्स आ जाता है, फेरेंक्स के आगे नर्व रिंग्स प्रेजेंट है, जो कि क्या करती हैं, पूरी की पूरी बॉडी में नर्व्स को फैला देती हैं। फिर उसके बाद आगे हम आए तो ये हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट है। एक्सक्रीटरी पोर के बाद हमारे पास इंटेस्टाइन आ जाती है, जहां से फूड जो है वो एंटर होती है, इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होती है। और ये एच लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब पूरी जो है वो किस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है, इस तरह एच लाइक जो है वो स्ट्रक्चर बना रही होती है। इस तरह से एच लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना रही होती है। तो इस वजह से इस ट्यूब को क्या कहा जाता है कि एच शेप ट्यूब्यूल जो है वो प्रेजेंट होती है। इंटेस्टाइन आगे फिर फर्दर मूव करती है और कहाँ जाती है, यूट्रस में। अब यहाँ पे यूट्रस में देखिए आपको जो है ये एग्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये रेक्टम में जो है ओपन होती है, और एनस जो है उसको पोर कहा जाता है, जिसके जरिए फूड मटेरियल जो है वो क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसके अंदर जो है क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कौन सा प्रेजेंट होता है, वल्वा जिसको कहा जाता है। अब यहाँ पे ये एग्स प्रेजेंट है। दूसरा मेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर उसके बाद इनकी रिप्रोडक्शन को देखेंगे। अब मेल स्ट्रक्चर में भी सेम सारा सिचुएशन वही होती है। इनमें भी क्या होती है, हेयर लाइक ग्रोथ होती है, जिसको क्या कहा जाता है, ट्रपीला कहा जाता है। सेंसेशन के लिए हेल्प करती है। फेरेंक्स होता है, नर्व कोड प्रेजेंट होता है या नर्व रिंग्स प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीटरी पोर होता है, और फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्या कहा जाता है, इंटेस्टाइन कहा जाता है। अब यहाँ पे देखें ये इसके पास जो है वो टेस्टिस प्रेजेंट है।
ये एंड में हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इनकी टेल के ऊपर जो है वो स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्पिक्यूल्स जो है क्या काम करते हैं, जब इनकी रिप्रोडक्शन होनी होती है तो ये स्पिक्यूल्स जो है ये फीमेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ओपन करने में हेल्प करते हैं स्पिक्यूल्स। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये स्पिक्यूल्स जो है वो ओपन करने में हेल्प कर लेते हैं तो यहाँ से टेस्टिस में से स्पर्म रिलीज होते हैं और वो स्पर्म जो है यहाँ से वेज डिफरेंस के जरिए सेमिनल वेजिकल के जरिए जो है इजेकुलेटरी डक्ट तक पहुंचते हैं और ये इजेकुलेटरी डक्ट जो है ये सिंपल वल्वा के अंदर जो है वो स्पर्म रिलीज आउट करती है इस तरह से, और स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज करते हैं और क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं और ये इन द फॉर्म ऑफ लार्वा या इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज एग क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं और फिर एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है। सो इस तरह से इनकी रिप्रोडक्शन होती है। जबकि जो इनके पास फूड होती है वो इंटेस्टाइन में पूरी की पूरी डिजोल्व होती है। डिजोल्व होने के बाद वेस्टेज मटेरियल रेक्टम में जाता है और नेफ्रीडियोपोर एनस के जरिए रिमूव आउट हो जाता है बॉडी से। सो ये इनका जो है वो स्ट्रक्चर है जो कि डायग्रामेटिकली भी आपको शो किया हुआ है कि किस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल बॉडी जो है कैसी होती है और मेल बॉडी जो है वो कैसी होती है। इन दोनों के एंड जो है वो पॉइंटेड होते हैं। जब हम इनको जो है वो इस तरह से कट करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, ये कट करके देखते हैं तो इनके मसल्स जो हैं वो इस तरह से नजर आते हैं जैसे राउंड हो, इसलिए इनकी बॉडी को क्या कहा जाता है, राउंड वॉर्म्स इनको बोला जाता है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने कवर किया फाइलम नीमाटोडा, जिसमें इसका हैबिटेट देखा, सिमेट्री देखी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखी, कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें प्रेजेंट होते हैं, कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और किस तरह से अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल एब्सेंट होती है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रेजेंट होती है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।